बासुम ने नाश्ता बनाया था। अम्मी इसके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, जैसे मेरा ही इंतजार किया जा रहा था। वह क्यों खड़ी हो, दानी लाओ नाश्ता कर लो, बासुम ने मुस्कुराते हुए बहुत अपनायत से कहा। इसका ये अंदाज देखकर मुझे इस पर शक होने लगा था। मैंने जैसे तैसे नाश्ता क्या हो के अम्मी में चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। अल्लाह हाफिज, अम्मी ने जवाबन अल्लाह हाफिज कहा। मैं बासुम को नजरअंदाज करके वहां से जाने लगी। तुम जाओगी कैसे? चाय का कप टेबल पर रख के वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। एक तो उसे मुझे आवाज देकर रोक लेने का पता नहीं क्या शौक था। जफंगा कहीं का, बस ये रक्षा से वतन मुस्कुरा कर जवाब दिया। दिल तो चाह रहा था अपना बेग इसके सर पर मार कर भाग जाऊं, पर हाय मेरा अफलाक, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ बेटा, तुम बासुम के साथ चली जाओ। अम्मी के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान के तासुरात थे। अम्मी, मेरी दोस्त भी मेरे साथ चलेगी। मैंने आंखों से इशारा करते हुए इनकार किया। तो हम इसको भी साथ ले लेंगे। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। तुम बोलो अपनी दोस्त को हमारे साथ चले, ठीक है? अब चलो अल्लाह हाफिज फादा। बासुम मेरा जवाब सुने बना ही बाहर चला गया। वो भी सोच से भी ज्यादा ढेर था। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मेरे सारे बहाने फराब हो चुके थे। मैं भी पेड़ पटकती बासुम के पीछे रूली। हम लफट का इंतजार कर रहे थे कि हरी भी आ गई। सूरी में लेट हो गई। मुझसे मिलते ही इसने माजरत कर ली। अब माजरत करने के बजाय जल्दी चलो, मैंने लफट की तरफ इशारा किया। हरी भी इसी फ्लोर पर ही रहती। हम बातें करते हुए पार्किंग एरिया में आ गए। बासुम ने हमें कार में बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। हम दोनों बच्चे बैठ चुके थे। वैसे ये है कौन? आखिर हरीन ने पूछ ही लिया। अब क्या जवाब तो देना ही था। मेरा कजन है, मैंने सरसरी सर जवाब देते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। मेरा नाम बासुम है, और आपका? बासुम ने बेक व्यू वॉलस्टेट करते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं हरीन हूँ, दानी की बेस्ट फ्रेंड। हरीन ने भी जवाब देने में कोई देर न की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा था मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, और अब सारी शर्म है भूल कर कैसे बातें कर रहा था। आप यहाँ कितने दिन रखेंगे? हरीन ने भी इसी दोस्ताना अंदाज में पूछा। जब तक दानीन हाँ नहीं करती, बासुम ने बेक व्यू मदद से देखते हुए कहा। दानीन हाँ नहीं करती मतलब? हरीन कभी मुझ तो कभी बासुम को देख रही थी। पता नहीं इसे सच में समझ नहीं आया या जानबूझ कर न समझ बन रही थी। वो मुझे कहने में शर्म आती है। अब आप कितना कह रही है तो बताता हूँ। हमारी शादी के लिए? बासुम ने शर्माने की नाकाम कोशिश की थी। वो अच्छा, हरीन वजह से बोली तो मैं तगला गई। ये तुम्हारी कैसी शर्म है? बेशर्मों की तरह सब बता भी रहे हो और शर्माने की अदाकारी भी कर रहे हो। तुम अव्वल दर्जे के बेशर्म हो। मैं तुम्हारा फोन कर दूंगी। मेरा वसा सातवें आसमान पर था। यकदम कार रख गई। मेरा फोन बाद में करना, पहले जाकर बच्चों को FR एप्पल पढ़ाओ। बासुम मुस्कुराहट दबाए मुझे देख रहा था। उस वक्त वो मुझे जहर लगा था। पहले ही काफी देर हो चुकी थी। अब इससे लड़कर मुझे मजीद लेट नहीं होना था। बाद में देख लूंगी। मैंने खौफार नजरों से उसे देखा, पर वो ढेर का ढेर ही था। हरीन, तुम इसे लेकर जाओ, वरना ये नानस्ता मुझसे लड़ती रहेगी। वो बड़ी आसानी से आग से तुम पर आ गया था। ये कितना तेज है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें आप कहकर मुखातब कर रहा था, और अब सीधा तुम पर आ गया है। हाँ तो अब हरीन मेरी भी दोस्त हो गई। सन पर हरीन के कुछ कहने से पहले ही बासुम कंधे उठा कर बोला। तो बस चलो। हरीन कार का दरवाजा धड़ाम से बंद करते हुए बाहर निकली। हरीन भी में पीछे अटती थी। दानीन कैसी है? फोन की दूसरी तरफ बड़े प्यार से पूछा गया। आसफा हर दूसरे दिन आबदा को फोन करके उनकी खैरियत पूछ लिया करती थी। आबदा और आसफा को बात करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। इस दौरान उन्होंने कई बार आबदा से दानीन का पूछा। दानीन बलकन ठीक है, सबका पूछ रही, वो बासुम का नहीं पूछोगी? आबदा जताकर बोले तो आसफा हंस पड़ी। इसका क्या पूछूं, तुम्हारे पास है तो वो ठीक ही होगा। और बताओ, वो दानीन को तंग तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, बासुम तो हमारा बहुत ख्याल रखता है। आबदा के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। दूसरी तरफ आसफा ने शक्ल का सांस लिया। आज घर क्यों इतना जल्दी जा रही हो? मुझे अजलत में बकस समीपते देख हरीन ने पूछा। इसलिए कि बासुम का कोई भरोसा नहीं, वो मुझे लेने आएगा, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। मैंने थके हुए अंदाज में कहा। मैं बासुम के आने से पहले घर जाना चाहती थी, पर इसने ऐसा कहा तो नहीं था कि तुम्हें लेने आएगा। इसको मुझे तंग करना होता है, इसलिए वो मुझे तंग करने जरूर आएगा। मैं बाहर निकली तो पस मंजर कुछ और ही था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। बासुम अपनी कार से टेक लगाए खड़ा था, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा हो। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुझ देखकर वो हाथ हिलाने लगा। मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। बासुम भी मेरे पीछे चल पड़ा। रखो, कहा जा रही हो? गाड़ी में बैठो,
उसने पीछे से आवाज देकर मुझे रोकना चाहा। मैंने वसे से मुड़कर देखा। तुम्हारी गाड़ी में बैठने से बेहतर है कि मैं पैदल ही ये बक पड़ती हुई चली जाऊं। मैं बक खोलकर पड़ते हुए तेज चलने लगी। इस वक्त मुझे बासम की कोई बात नहीं सुननी थी। ऐसे ही रोड पर बक पड़ते हुए चलूंगी तो घर नहीं सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। हॉस्पिटल भी मुझे ही ले जाना पड़ेगा। बासम बड़ी मासूमियत से बोला, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। मुझे पता है तुम गाड़ी में भी यही बकवास करोगे, वैसे भी मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। मैंने तड़प कर जवाब दिया तो कुछ पल को वो चुप सा हो गया और मेरी मंजिल तुम वो बासम बड़बड़ाया। मेरे वसे में इजाफा हवावान। मैं रख गई और वसे से इसे देखने लगी तो बासम बड़बड़ा गया, भाई मैं बढ़कर चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। ये देखो मैं हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं बकवास नहीं करूंगा। पक्का कोई बकवास नहीं करोगे? मैंने एक बार फिर पूछा। पक्का। अब चलो। नर्स ने संजीदगी से कहा। मैं पल भर के लिए इस पे सारे कारनामे भूल चुकी थी। मैं न चाहते हुए भी इस पे साथ चल पड़ी। आसफा ने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से कपड़े इस्त्री कर रही थी। मेरे कपड़े इस्त्री हो गए। परीश ने आवाज दी, नहीं हुए। अच्छा आबदा, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आसफा फोन रखते ही जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करने लगे। अभी तक कपड़े इस्त्री नहीं हुए, कमाल है। और मेरा मोबाइल कहाँ है? परीश भी इधर ही आ गए, वो मेरे पास है। मैं आबदा से बात कर रही थी। मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी तो आपका मोबाइल उठा लिया। आसफा ने करीश की जानिब मोबाइल बढ़ाया। मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो कर दी तुमने, पर तुम्हारी बातें खत्म न हुई। करीश मसनूई वजह से बोले, तो आप फोन से बल बेटस है, जो थोड़ी देर फोन न चले तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आबदा ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया तो करीश हंस पड़े। ऐसा करते हुए पूरा एक माह हो गया था। बासम रोज मुझे घर से स्कूल और स्कूल से घर ड्रॉप करता था। इस दौरान इसकी बकवास बातें अलग से तंग करती थी। मुझे मैंने इरादा कर लिया था, कुछ भी हो जाए अब मैं बासम के साथ नहीं जाऊंगी और वो हमारे घर से चला जाए। बेटा इतना जल्दी कैसे आ गई? अम्मी ने परेशानी से पूछा। वो मैं जिनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी पर वो पीछा छोड़ता ही नहीं है। मैंने तेज से बेग को सोफे पर फेंक दिया। अम्मी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इनको अम्मी ने सवालिया नजरों से मुझे देखते हुए पूछा, आपका लाडला बासम? मैंने रस्से से कहा, कहाँ है? अम्मी परेशानी से पूछने लगी। इनको मेरी कोई फिक्र नहीं थी, अभी भी अपने लाडले की पड़ी थी, ऐसे जैसे मैंने उसे कत्ल ही कर दिया हो। मुझे छोड़कर ऑफिस चला गया। आपने इस रजाक को यहाँ रहने का क्यों कहा? वो हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ा है। मैं फट पड़ी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेटा ऐसे नहीं बोलते, अम्मी ने दुखी लहजे में कहा। मैंने अम्मी को सोफे पर बिठाया और खुद नीचे इनके सामने बैठ गई। अम्मी ऐसे ही बोलते हैं, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? 1 महीना हो गया है, अब तक किसकी कंपनी ने उसे घर नहीं दिया। अम्मी अब बहुत हो गया, उसे यहाँ से जाने का कह दे और मेरी तरफ से इसके लिए आज भी गार्ड है, बस वो यहाँ से चला जाए। अम्मी का हाथ थाम कर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। अम्मी दुखी थीं पर उस वक्त मुझे बासम से छुटकारा पाने की जरूरत थी। वो मेरी बहन का बेटा है तानीन, वो मेरे लिए बहुत अजीज है। मैं उसे ऐसे कैसे कह दूं कि चला जाए? अम्मी ने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर लपचा की थी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत दुख हवा में अपना हाथ छुड़ा कर उठ गई। आपने हमेशा इसी को सपोर्ट किया है। आप उसे ये तो कह सकती है कि मुझसे दूर रहे, कोई जरूरत नहीं घर से स्कूल और स्कूल से घर छोड़ने की। ये कहकर मैं वहां रखी नहीं, सीधा अपने कमरे में चली आई।